नमस्कार। जनता डायरी पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। विगत 2 दिनों से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है इस बात को लेकर कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम से इतिहास के कुछ चैप्टर हटाए गए। साथ ही फैज़ की जहर बोने वाली गज़लें भी हटा दी गईं। तो यह तो सरकार का काम है, इतिहास को समय समय पर संशोधित करते हुए पाठ्यक्रम की जांच करके गलत संदेशों को निकाल फेंकना। यह इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक की सभी सरकारों ने किया। फिर इतना बवाल क्यों? बवाल इसलिए कि 75 सालों में किसी ने मुगलों के महिमा मंडन पर उंगली नहीं रखी थी, वो मोदी सरकार ने रख दी। और औरंगज़ेब शाहजहां के वीरता के और सामाजिक सौहार्द वाले चैप्टर पुस्तकों से हटा दिए गए। अब आप सोचिए, एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा के इतिहास की किताब में लिखा गया है कि औरंगज़ेब और शाहजहां ने कई मंदिर बनवाए। युद्ध के दौरान जो भी पूजा घर या मंदिर टूट गए थे, उनके मरम्मत व पुनर्निर्माण के लिए अनुदान दिया और उन्हें ठीक करवाया। गजब। एक आरटीआई में एनसीईआरटी से पूछा गया कि वे कौन कौन से मंदिर थे जिनका निर्माण कराया गया या मरम्मत कराई गई, तो एनसीईआरटी का जवाब था, इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो लिखा कैसे, छापा कैसे? औरंगजेब को सामाजिक सौहार्द लाने वाला मसीहा बनाया गया। झूठ पर झूठ, कितना झूठ! क्यों सच नहीं लिख सके कि 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब ने लिखित में ऑर्डर दिया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर से धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उसे गिराकर वहाँ मस्जिद बना दी जाए, और तत्पश्चात विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करके ज्ञानव्यापी मस्जिद खड़ी की गई। यह लिखने में लज्जा क्यों आती है वामपंथी इतिहासकारों को? ऐसी अनगिनत बातें ये 75 सालों से हमारे दिल दिमाग में भरते रहे। आज 2 चैप्टर हटा दिए गए तो हंगामा हो गया। अभी तो बहुत कुछ बदलाव होना है, सब कुछ नए सिरे से लिखना होगा और इसके प्रयास भी चल रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था कि आर्य यूरोप से आए आक्रमणकारी थे। बताया गया था कि 1500 बीसी में आर्य घोड़ों पर चढ़ के आए और अपने साथ वेद भी लाए, जिसमें जाति व्यवस्था का वर्णन है। वे गोरे थे, इसलिए खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और भारत के काले लोगों यानी कि द्रविड़ों को अपने से नीचा समझते थे। सब के सब पूरी तरह झूठ। सत्य यही है कि आर्य कभी भारत आए ही नहीं। भारत तो आर्यों की अपनी भूमि थी। दरअसल आर्य नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है। ऐसा कोई वर्ग या जाति हमारे यहाँ थी ही नहीं। मूलतः मैक्स मुलर जैसे हिंदू विरोधी इतिहासकारों की यह देन रही कि उन्होंने संस्कृत का मनचाहा ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कर दिया, केवल क्रिश्चियनिटी को स्थापित करने के लिए। और हमारे वामपंथी इतिहासकारों को, जो स्वयं संस्कृत पढ़ न सके, एक टूटा फूटा आधार मिल गया देश में वैमनस्यता लाने का। जबकि 1872 में मैक्स मुलर ने स्वयं स्टारबर्ग यूनिवर्सिटी फ्रांस में एक लेक्चर में बताया कि आर्यों के आक्रमण की थ्योरी गलत है, वे भारत के ही निवासी थे। सोचिए, एक दूसरे फ्रेंच लेखक माइकल डेनिनो ने भी इस संदर्भ में तमाम साक्ष्य दिए और बताया कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे। यह गलत धारणा है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई में निकले घोड़ों के खुर, हड्डियां और चित्रकारी स्वयं में प्रमाण थी कि घोड़े यूरोप से आर्य नहीं लेकर आए, बल्कि उससे हजारों साल पहले से वह भारत में मौजूद थे। इन सबके बावजूद हमारे इतिहासकार आज तक आर्यों को बाहर से आया हुआ आक्रमणकारी ही बताते रहे।
अन्यथा भारत की समृद्ध और विशाल संस्कृति सभ्यता को बौना दिखाने की उनकी कोशिश अधूरी हो जाती। यह सच कब सामने आएगा? कब बताएंगे देश को? इसी तरह जाति प्रथा के उद्भव के लिए वेदों और मनुस्मृति का नाम लिया जाता है। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति फाड़ दी थी कि मुझे इसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व और स्त्रियों व शूद्रों की दुर्दशा व निम्नता मंजूर नहीं है। दरअसल मनुस्मृति मूलतः संस्कृत में थी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद मैक्स मुलर और विलियम जोन्स जैसे कई विदेशी व्यक्तियों ने किया। शब्दशः अनुवाद के चक्कर में बहुत से शब्दों के अर्थ का अनर्थ हो गया। उसमें से एक कास्ट भी है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। वेदों से गीता तक और मनुस्मृति में भी यही बताया गया। गीता के 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो पठन पाठन व ज्ञान देंगे वो ब्राह्मण, जो रक्षा करेंगे, युद्ध करेंगे वो क्षत्रिय, जो व्यवसाय करेंगे वो वैश्य, और जो सेवा करेंगे या नौकरी करेंगे वो शूद्र। वर्तमान समय में जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो सब शूद्र हैं। सेवा करके धन प्राप्त होता है, इसलिए यह शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। यानी राजा का बेटा तभी राजा होगा जब उसमें राजा के समान कर्म एवं गुण होंगे। एकदम साफ और ठोस आधार था वर्ण स्थापना का। लेकिन यहाँ बताए गए वर्ण शब्द का अंग्रेजी अनुवाद कास्ट कर दिया गया, जिसका हिंदी अर्थ होता है जाति। वर्ण और जाति का यह भेद कभी आगे स्पष्ट नहीं किया गया, बल्कि उसे और हवा देकर जातिवाद को स्थापित कर दिया गया। और इसका पूरा श्रेय अंग्रेजों को जाता है, क्योंकि फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति थी। भारत में शासन करने के लिए उनका ये सबसे अचूक अस्त्र था। इसी तरह से हमारे धर्म ग्रंथों और साहित्य को तोड़ मरोड़ कर हमेशा नीचा दिखाया गया और हिंदुओं को आपस में बांटकर लड़वाने का काम किया गया। जिस मनुस्मृति में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः जैसी बात कही गई हो, उसमें नारी के अपमान और उसे नीचा दिखाने की बात कैसे कही जा सकती है? इतिहास के ये पन्ने कब सही किए जाएंगे? कब हम अपने धर्म ग्रंथों, संस्कृत और साहित्य का गुणगान अपने बच्चों तक पहुंचा पाएंगे? ऐसे हजारों विषय हैं जिन पर हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसी सोच हमारे सनातनी समाज में कैसे आई। ज़रूर इसमें कोई गड़बड़ है, कहीं तो समझने में भूल हो रही है। अनेक विदेशियों ने भारत का गुणगान यूं ही नहीं किया। स्पेनिश अरब स्कॉलर सईद अल अंदालूसी, उन्होंने 1068 में, यानी मुगलों के आने से 400-500 वर्ष पहले, अपनी पुस्तक तबक्कत अल उमम, जिसमें कि उन्होंने कई देशों के इतिहास पर चर्चा की थी, उसमें उन्होंने लिखा कि अनेक देशों के बीच मैंने पाया कि भारतीय संस्कृति सबसे ज़्यादा एडवांस है। यहाँ के लोग बुद्धिमत्ता के उदाहरण हैं। ये न्यायप्रियता और निष्पक्षता का स्रोत हैं और उपयोगी और दुर्लभ आविष्कार के जनक हैं। सोचिए, विश्व में हमारी छवि और पहचान कैसी थी, जिसे पहले मुगलों और बाद में अंग्रेजों ने निरंतर ध्वस्त किया और पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया कि हमारे धर्म और संस्कृति को समाप्त कर दिया जाए। परंतु इतिहास हमें कभी नहीं बताता कि कैसे सनातन को चोट पहुंचाई गई कदम कदम पर। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला किसने बनवाया, या आज तक हमें झूठ ही पढ़ाया जा रहा है? बहुत कुछ बदलना होगा, तब जाकर सच्ची तस्वीर हमारे सामने आएगी।
900 सालों की गुलामी और 60 सालों के कांग्रेसी शासन ने हमारी उत्कृष्ट सभ्यता और संस्कृति का बहुत नुकसान किया है। अब अगले 100 सालों तक हमें राष्ट्रवादी सरकार चुनकर इस नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई करनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। ये इतिहास कब बदला जाएगा, पार्ट 2 कल प्रसारित किया जाएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में भेजते रहें। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजें। आपके विचार कार्यक्रम में ज़रूर सम्मिलित किए जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।